नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पुरानी पेंशन के लिए कमेटी का गठन करेगी हिमाचल सरकार। जितना इस्तेमाल उतना बिल, बिजली बोर्ड शुरू करेगा टाइमिंग ऑफ यूज टैरिफ प्लान। अवैध खनन पर अब 5 लाख जुर्माना, 2 साल की सजा। सोमवार को धर्मशाला में गरजेगा करुणामूलक संघ, मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। महंगाई हटाओ महारैली में हिस्सा लेने रवाना हुए 1500 कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रदेश के 10 डिग्री कॉलेज और 5 मेडिकल कॉलेज में लगाए जाएंगे सोलर प्लांट्स। अभी लावारिस रहेंगी प्रदेश की 389 पंचायतें, नहीं मिली पद सृजन की इजाजत। और अब समाचार विस्तार से। जयराम सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए कमेटी के गठन करने की मांग को स्वीकार कर लिया है। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने विधानसभा के बाहर रैली रखी थी। हालांकि इन्हें जोरावर स्टेडियम तक नहीं आने दिया गया और रैली की अनुमति सिर्फ दाड़ी ग्राउंड में ही दी गई। देखिए ये खबर। जयराम सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए कमेटी के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया है। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने विधानसभा के बाहर रैली रखी थी। हालांकि इन्हें जोरावर स्टेडियम तक नहीं आने दिया गया और रैली की अनुमति सिर्फ दाड़ी ग्राउंड में ही दी गई। दिल्ली के बाद एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है। इस बारे में अधिसूचना भी जारी हो रही है। एक दिन पहले ही सरकार ने विधानसभा में बताया था कि 2000 करोड़ एरियर और हर साल 500 करोड़ के खर्च के कारण राज्य में ओल्ड पेंशन देना संभव नहीं है। विधानसभा के शीत सत्र के दौरान शनिवार को दाड़ी ग्राउंड में एनपीएस कर्मचारी महासंघ की तरफ से बुलाए गए धरने में हजारों कर्मचारी शामिल हुए। पूरा मैदान कर्मचारियों से भरा हुआ था और इस दौरान इन्होंने ओल्ड पेंशन को बहाल करने की मांग सरकार से की। कहा गया है, यदि सरकार कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सकती तो नेताओं की भी बंद होनी चाहिए। अब बिजली के बिल की दरें उसके इस्तेमाल के समय से तय होंगी। बिजली बोर्ड जल्द ही टाइमिंग ऑफ यूज टैरिफ प्लान शुरू करने जा रहा है। प्लान के शुरू होने के बाद दिन और रात की दरों में भी अंतर आ जाएगा। जिस समय बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होगा उस दौरान रेट ज्यादा होंगे और इस्तेमाल कम होने पर रेट भी कम हो जाएगा। अब बिजली के बिल की दरें उसके इस्तेमाल के समय से तय होंगी। बिजली बोर्ड जल्द ही टाइमिंग ऑफ यूज टैरिफ प्लान शुरू करने जा रहा है। प्लान के शुरू होने के बाद दिन और रात की दरों में भी अंतर आ जाएगा। जिस समय बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होगा उस दौरान रेट ज्यादा होंगे और इस्तेमाल कम होने पर रेट भी कम हो जाएगा। इसका सीधा असर उन उद्योगों में पड़ेगा जिनमें रात के समय ज्यादा काम चलता है। इसके साथ ही घरेलू बिजली भी प्रभावित होगी। इस प्लान को लागू करने के लिए बिजली बोर्ड आगामी 2 सालों में प्रदेश भर बिजली के मीटर बदलेगा। नए मीटर डिजिटल होंगे और इन मीटरों को रिचार्ज किया जा सकेगा। मीटर ये भी बता देंगे कि किस समय कितनी बिजली खर्च हुई है। डिजिटल मीटर की शुरुआत स्मार्ट सिटी से प्रदेश भर में हो चुकी है। धर्मशाला और शिमला शहर में डिजिटल मीटर लगाए जा रहे हैं। इन दोनों शहरों में 20,000 मीटरों की पहली खेप लगाई जा चुकी है। खनन विभाग खनन माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा। अब अवैध खनन करने पर 2 साल की सजा के साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। खनन विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन को रोकने को लेकर नियमों में बदलाव करके दंड देने के नियम बनाए हैं। प्रदेश खनन विभाग खनन माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा। अब अवैध खनन करने पर 2 साल की सजा के साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। खनन विभाग ने प्रदेश में अवैध खनन को रोकने को लेकर नियमों में बदलाव करके नियम कड़े कर दिए हैं। प्रदेश की खड्डों एवं नदियों में अवैध खनन करना इतना आसान नहीं होगा। अवैध खनन करते हुए पकड़े जाने वाले वाहनों पर जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। खनन विभाग ने बाकायदा अवैध खनन करते हुए पकड़े जाने वाले वाहनों के लिए जुर्माना राशि भी तय कर दी है। प्रदेश में खनन विभाग द्वारा अवैध खनन करने पर कड़े किए गए नियमों के अनुसार अब ट्रैक्टर पर 4500 रुपए, छोटे ट्रक पर 10,000 रुपए, बड़े ट्रक पर 15,000 रुपए और अवैध खनन करने पर जेसीबी के लिए 50,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।
सरकार की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जब से धर्मशाला में सरकार पहुंची है तभी से धरनों और रैलियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वर्ण आंदोलन के बाद एनपीएस और अब करुणामूलक संघ ने सरकार को घेरने की चेतावनी दे डाली है। एनपीएस के बाद अब करुणामूलक संघ धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन करेगा। करुणामूलक संघ के सदस्य सोमवार को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेंगे। हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया, इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के हजारों की संख्या में परिवार सहित धर्मशाला पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि 135 दिनों से करुणामूलक आश्रित क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई असर नहीं है। सरकार अभी तक इन परिवारों के बारे में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं ले पा रही है। उन्होंने कहा, सरकार आगामी कैबिनेट में इन परिवारों के हित में फैसला नहीं लेती तो उग्र आंदोलन होगा। कांग्रेस के जयपुर में प्रस्तावित महंगाई हटाओ महारैली के लिए 1500 कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता जयपुर रवाना हो गए हैं। हिमाचल से करीब 500 गाड़ियां जयपुर के लिए रवाना हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक स्तर से प्रदेश तक कार्यकर्ताओं को जयपुर ले जाने के लिए ड्यूटी लगाई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में प्रदेश भर से हजारों पार्टी कार्यकर्ता इस रैली में भाग लेंगे। कांग्रेस के जयपुर में प्रस्तावित महंगाई हटाओ महारैली के लिए 2500 कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता जयपुर रवाना हो गए हैं। हिमाचल से करीब 500 गाड़ियां जयपुर के लिए रवाना हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक स्तर से प्रदेश तक कार्यकर्ताओं को जयपुर ले जाने के लिए ड्यूटी लगाई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में प्रदेश भर से हजारों पार्टी कार्यकर्ता इस रैली में भाग लेंगे। कांग्रेस संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित हर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी कार्यकर्ताओं को इस रैली में आने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये रैली केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बढ़ती महंगाई के विरोध में की जा रही है। किमटा ने कहा कि आज देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से देश का आम आदमी परेशान है। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के भवनों पर 2 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफ ऑफ टॉप सौर प्लांट स्थापित होंगे। इन प्लांट को लगाने के लिए प्रदेश भर के 5 मेडिकल कॉलेज और 10 डिग्री कॉलेज का चयन किया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के भवनों पर 2 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप और प्लांट स्थापित होंगे। इन प्लांट को लगाने के लिए प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज और 10 डिग्री कॉलेज का चयन किया गया है। मेडिकल कॉलेज में नाहन, चंबा, मंडी के अलावा टांडा और आईजीएमसी शिमला शामिल हैं, जबकि 10 डिग्री कॉलेज प्रदेश भर के मुख्यालय में स्थापित हैं। जिन 10 डिग्री कॉलेज में सौर प्लांट स्थापित होने हैं, उनमें से किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य 10 जिले शामिल किए गए हैं। इन जिलों के मुख्यालयों में चल रहे डिग्री कॉलेजों से सौर प्लांट के लिए आवेदन आए थे। प्रदेश में अभी तक शिमला जिला के संजौली और आरकेएमबी कॉलेज में सौर प्लांट चल रहे हैं। अन्य जगह के प्रस्तावित प्लांट हिम ऊर्जा के माध्यम से स्थापित होंगे। प्लांट के स्थापित होने के बाद इन संस्थानों में बिजली की खपत कम हो जाएगी। चिन्हित भवनों की क्षमता का आकलन कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इन चयनित संस्थानों से धनराशि नहीं मिली है। चलते चलते में नजर इन बड़ी खबरों पर। कुल्लू के मझान गांव में आग का तांडव, 16 से ज्यादा मकान जलकर राख, करोड़ों का नुकसान। हरोली में एफडी मैच्योर होने पर बैंक पहुंचे ग्राहक के उड़े होश, एफडी पर पहले ही लोन होने व खाते से 20,000 की नकदी गायब। सोलन में दंत चिकित्सकों के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आगाज, देश विदेश के डेंटिस्ट साझा करेंगे अनुभव। और डलहौजी में शादी का झांसा देकर युवती की लूटी आबरू, आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।